जय श्री श्याम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि कौन है खाटू श्याम जी, कैसे ये प्रकट हुए हैं और क्या मान्यता रही है खाटू श्याम जी के बारे में, ये कहाँ पर है ना, और इनके दर्शन से क्या मनोकामना पूरी होती है, और कौन है खाटू श्याम बाबा, हुई बाबा खाटू श्याम जी, है ना। आज मैं इन सब सवालों के जवाब लेके आई हूँ। ठीक है, आप मेरी इस वीडियो को देखिए, बाबा श्याम के गुणगान का प्रचार प्रसार कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा का प्रचार प्रसार करिए। शास्त्र सुनते हैं हम बाबा की स्टोरी की, कौन है खाटू श्याम बाबा। शास्त्रों के अनुसार बाबा खाटू श्याम की मान्यता महाभारत काल से ही है। कहा जाता है कि ये पांडुपुत्र अति बलिशाली भीम के पौत्र हैं, है ना। भीम के पुत्र इन्हें माना जाता है। पहले इन्हें बब्रिक नाम का एक राक्षस था, उस राक्षस के नाम से इन्हें जाना जाता था। उन्होंने अपनी माँ और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी थी और इसके बाद उन्होंने माँ नवदुर्गा की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने इन्हें 3 अमोघ बाण दिए और साथ ही अग्रदेव जी ने भी इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें एक धनुष प्रदान किया। इन दोनों दिव्य फल के कारण ये तीनों लोकों में विजयी कर सकते थे। कथा के अनुसार, देखिए आगे हम बाबा श्याम की कथा देखते हैं। कथा के अनुसार बाबा खाटू श्याम की अपार शक्ति और समता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। तब से ही बाबा खाटू श्याम को कलयुग का श्री कृष्ण माना जाता है। खाटू श्याम का इतिहास है कि पुरानी कथा के अनुसार तो पांडव पुत्रों के साथ लक्षाग्रह की घटना होने के बाद वन भटकते हुए पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसों से हुई। हिडिंबा भीम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसी कारण माता कुंती की आज्ञा मानकर भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे उन दोनों के एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। कुछ समय पश्चात घटोत्कच का विवाह हुआ, उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम बब्रिक था, जो अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी था। बब्रिक देवी माँ की उपासक था, जो बब्रिक नाम का राक्षस था, जिसे हम कलयुग में श्री श्याम के नाम से जानते हैं। बब्रिक देवी माँ का उपासक था। उन्होंने देवी माँ को प्रसन्न कर 3 दिव्य बाण प्राप्त किए, जो किसी भी लक्ष्य को भेद के वापस बब्रिक के पास सुरक्षित आ जाते थे। कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान बब्रिक युद्ध देखने और शामिल होने के इरादे से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बब्रिक युद्ध में शामिल हुआ तो पांडवों के विरुद्ध होगा। इस कारण से श्री कृष्ण बब्रिक को रोकने के लिए गरीब ब्राह्मण के रूप में बब्रिक के समक्ष खड़े हो गए और उनसे पूछा कि तुम कौन हो, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बब्रिक ने बताया कि वो एक योद्धा है जो इस युद्ध में शामिल होना चाहता है, इस कारण से युद्ध भूमि जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक बाण चलाने को कहा, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में क्या हो गया, एक बाण चलाने के लिए कहा, छेद हो गया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे था।
भगवान ने श्री कृष्ण से कहा, तुम तो बहुत ही पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बब्रिक ने जब श्री कृष्ण से जब दान मांगने को कहा, बब्रिक तुरंत समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है। इसीलिए बब्रिक ने श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में आने के लिए कहा और श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। आने के लिए कहा और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। और उनको वास्तविक रूप में आने के बाद बब्रिक ने खुशी खुशी दान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दे दिया। बब्रिक ने शीश दान करने से पहले श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई। इसीलिए श्री कृष्ण ने बब्रिक के कटे हुए शीश को युद्ध क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया। महाभारत के युद्ध में पांडव विजय होने के पश्चात आपस में वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बब्रिक का शीश ही कर सकता है। तब बब्रिक ने कहा, युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे सभी लोग कटे हुए वृक्ष की भांति रणभूमि में पराजित हो रहे थे। और बब्रिक के शीश ने यह भी कहा कि रणभूमि में द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बब्रिक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम शाम के नाम से पूजे जाएंगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा और साथ ही उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि आप इसी तरह से हमारे श्री श्याम का जन्म होता है और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आज वो संपूर्ण संसार में श्री श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। और जय बोलो श्याम बाबा की। हारे का सहारा तू है हमारा श्याम प्यारा। जय श्री श्याम।